हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका mysurgery.com के इस चैनल पे। और मैं हूं आपका दोस्त इंस्ट्रक्टर सौरभ शुक्ला और आप लोग देख रहे हैं डीएसए यूजिंग पाइथन की सीरीज। और आज हम लोगों को देखना है हीप का प्रोग्राम। तो आइए शुरू करते हैं हीप का प्रोग्राम। सो बेसिकली इस प्रोग्राम में क्या था, मैं एक बार आपको असाइनमेंट दिखा देता हूं कि क्या था। ये रहा असाइनमेंट और इस असाइनमेंट में आप देख सकते हैं कि 7 क्वेश्चंस थे। पहला सवाल है, डिफाइन अ क्लास हीप टू इम्प्लीमेंट हीप डेटा स्ट्रक्चर विद इनिट मेथड टू क्रिएट एम्प्टी हीप लिस्ट। तो ये कैसे होगा, आइए इसको करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर क्रिएट करने वाला हूँ एक क्लास और क्लास का नाम रख लेते हैं हीप। और इसके अंदर हम लोग डिफाइन करेंगे एक इनिट मेथड। ये हो गया इनिट मेथड। इसमें एक कंपलसरी आर्ग्यूमेंट है सेल्फ का और इसके बाद हम लोग यहाँ पर एक लिस्ट क्रिएट करेंगे और इस लिस्ट का नाम मैं रख देता हूं हीप। ओके, तो ये हमारा ये हमारा हीप क्लास भी बन गई और उसके अंदर इनिट मेथड भी बन गया। उसके अंदर हमने एक हीप नाम का लिस्ट भी बना ली। अब अगला सवाल क्या है, इन क्लास हीप डिफाइन अ मेथड टू क्रिएट हीप फ्रॉम अ गिवन लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स। मतलब आपको एक फंक्शन बनाना है क्रिएट हीप नाम से, जिसको एज एन आर्ग्यूमेंट एक लिस्ट गिवन होगी और उस लिस्ट में कुछ एलिमेंट्स रखे होंगे। उन एलिमेंट्स को लेकर आपको हीप बनाना है। तो चलिए इसको भी बनाते हैं। तो यहां पर एक और फंक्शन मैं डिफाइन कर रहा हूं जिसका नाम रख रहे हैं क्रिएट हीप और इसमें एक आर्ग्यूमेंट सेल्फ होगा और सेल्फ के अलावा एक आर्ग्यूमेंट होगा list1। तो ये वो लिस्ट है जिसके डेटा को मुझे हीप में रखना है। इसके लिए मैं एक लूप लगा लेता हूँ। list1 में जितने एलिमेंट्स हैं उसके लिए एक फॉर लूप लगाया है और हर एक एलिमेंट को बारी बारी से मुझे करना रहेगा इंसर्ट। अब ये इंसर्ट फंक्शन अभी हमको बनाना है, लेकिन ये इंसर्ट हम करते जाएंगे हीप के अंदर। अब हीप के अंदर इंसर्ट कैसे करना है, इसके लिए जो फंक्शन बनाना है वो दिया है तीसरे सवाल के रूप में। तो आप जानते हैं हीप के अंदर हम नया एलिमेंट कैसे इंसर्ट करते हैं। सबसे पहले हम एज्यूम कर लेते हैं कि हमने उसे सबसे लास्ट में रखा है और उसके बाद यानी एरे में सबसे लास्ट में रखा है। और ट्री के हिसाब से देखें तो क्योंकि ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री होता है, आप लोगों ने इस चीज़ को समझा हुआ है। तो मैं एक बार डायग्राम से आपको बता देता हूँ, हो सकता है आपको अभी ध्यान ना हो। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई डेटा रखा हुआ है, लेट्स से 50, यहाँ पर कोई डेटा रखा हुआ है 40, यहाँ पे कोई डेटा रखा है 30, यहाँ पे कोई डेटा रखा हुआ है 10, यहाँ पे डेटा है 30, यहाँ पे डेटा है 20, यहाँ पे डेटा है 15 और यहाँ पे डेटा है 8, यहाँ पे डेटा है 9 और यहाँ पे डेटा रखा हुआ है सपोज करो 20। और अब मुझे एक नई वैल्यू इंसर्ट करनी है। लेट्स से जो नई वैल्यू इंसर्ट करनी है वो है 45। अब 45 को आप कहाँ इंसर्ट करोगे, तो इसकी अप्रोप्रिएट पोजीशन हीप की प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करते हुए होनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं 45 को ना इधर पे एज्यूम कर लूँगा कि इस जगह पर 45 स्टोर हो रहा है और फिर मैं ये देखूँगा कि क्या ये अपने पेरेंट से बड़ा है। हाँ, ये तो बड़ा है, 45 बड़ा है। तो हीप की प्रॉपर्टी क्या है, जो हम बना रहे हैं वो मैक्स हीप है। तो इसका मतलब है कि हर नोड पर जो वैल्यू है वो अपने दोनों चिल्ड्रन की वैल्यू से बड़ी होगी। तो उस हिसाब से 45 बड़ा है तो वो 30 नीचे आ जाना चाहिए। तो मैं 30 को क्या करूँगा, 30 को नीचे ले आऊँगा तो 30 इस जगह पर आ जाएगा। अब 45 इस जगह पर बैठने के लिए एलिजिबल है, लेकिन फिर मैं इसके पेरेंट से भी देखूँगा तो इसका पेरेंट 40 है तो 40 को भी नीचे शिफ्ट करूँगा। तो इस तरीके से 40 इधर आ जाएगा, 30 इधर आ जाएगा और इस जगह पर 45 आ सकता है। अब इसका पेरेंट कौन है, 50 है। तो 50 तो खैर ज़्यादा बड़ा हो गया, इसलिए 45 की ये सही पोजीशन है। इस तरीके से मैं हीप के अंदर इंसर्शन करूँगा। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर हम लोग इंसर्ट फंक्शन बनाएंगे। तो डिफाइन करते हैं इंसर्ट में सेल्फ और ये एलिमेंट, जैसा कि हम लोगों ने ऊपर 6 लाइन में इंसर्ट फंक्शन में एलिमेंट पास कर रहे थे, इस एलिमेंट को मुझे इंसर्ट करना है। इस एलिमेंट को इंसर्ट करने के लिए सबसे पहले मैं इंडेक्स निकाल लेता हूँ। क्या होगा इंडेक्स यानी जहाँ पर मुझे इस एलिमेंट को जोड़ना है सबसे लास्ट में।
तो मैं लेंथ निकालता हूँ, अभी तक हीप की लेंथ क्या है, सेल्फ डॉट हीप। तो अभी तक जो हीप की लेंथ है, अगर मान लीजिए वो 5 है, दैट मीन्स 0 से 4 तक के इंडेक्स ऑक्यूपाइड हैं। 5 जो इंडेक्स होगा वो नया इंडेक्स होगा फॉर दिस न्यू एलिमेंट। तो इसलिए मैंने लेंथ में -1 नहीं किया है, सीधे सीधे लेंथ मैंने इंडेक्स पे रख दिया। अब ये इंडेक्स हमारे पास आ चुका है। इंडेक्स के बाद मुझे पेरेंट इंडेक्स भी निकालना रहेगा। तो पेरेंट इंडेक्स क्या है, पेरेंट इंडेक्स मैंने आपको जब इसकी थ्योरी बताई थी पिछले क्लास में, तो मैंने आपको बताया था पेरेंट इंडेक्स निकालने का फॉर्मूला क्या होगा। तो सिंपली आप इंडेक्स में -1 करके डिवाइडेड बाय 2 कर दीजिए, इससे जो रिजल्ट आएगा वो पेरेंट का इंडेक्स आने वाला है। पेरेंट का इंडेक्स एक बार आ गया, उसके बाद आप लगाइए एक लूप, क्योंकि मुझे रिपीटेडली चेक करना है एंसेस्टर्स के साथ कि कौन सी वैल्यू बड़ी है। अगर मेरा नया एलिमेंट बड़ा है तो उसको ऊपर शिफ्ट करते जाना है, ऊपर के एलिमेंट को नीचे शिफ्ट करना है। तो इसके लिए मैंने एक वाइल लूप लगाया जिसमें मैं कंडीशन देख रहा हूँ कि इंडेक्स की वैल्यू 0 से बड़ी ही होनी चाहिए। अगर इंडेक्स की वैल्यू 0 है तो उसका तो कोई पेरेंट होने वाला नहीं है, वो तो फिर टॉप मोस्ट पोजीशन हो गई, तो वहीं पे डेटा को इंसर्ट करना रहेगा। एंड मुझे ये भी देखना है सेल्फ डॉट हीप पेरेंट इंडेक्स लेस देन एलिमेंट होना चाहिए। तो इसका मतलब जो पेरेंट है वो अगर छोटा है तभी तो उसको नीचे शिफ्ट करेंगे हम। तो तब तक ये लूप चलेगा जब तक कि पेरेंट मुझे छोटा मिलता जा रहा है, क्योंकि रिपीटेडली मैं ऊपर चेक करता जाऊंगा एंसेस्टर्स को। तो जैसे ही कोई एंसेस्टर बड़ा मिल जाएगा मुझे एलिमेंट से, वहां पे मैं रुक जाऊंगा। अब इसके अंदर मैं लगाता हूं एक इफ कंडीशन जिसमें मैं चेक करता हूं कि इंडेक्स बराबर है क्या लेंथ सेल्फ डॉट हीप के। अब ये क्यों किया हमने, देखिए इंडेक्स की वैल्यू अगर, क्योंकि इंडेक्स की वैल्यू चेंज होती रहेगी जैसे जैसे एलिजिबिलिटी नोड की ऊपर की तरफ शिफ्ट होगी तो इंडेक्स की वैल्यू चेंज होगी। तो इंडेक्स की वैल्यू शुरुआत में तो लास्ट इंडेक्स है जो कि अभी लेटेस्ट इंडेक्स है, अभी लिस्ट की लेंथ जितनी है ना, जैसे लिस्ट की लेंथ 5 है तो लास्ट पॉसिबल इंडेक्स 4 है, तो यहाँ इंडेक्स की वैल्यू 5 है। सो विच इज़ नॉट एक्चुअली अ वैलिड इंडेक्स इन द हीप लिस्ट। तो इसको मैंने पहले चेक किया। इसके लिए अगर मैं हीप के अंदर इस नए एलिमेंट को जोड़ूंगा तो कैसे जोड़ूंगा, सेल्फ डॉट हीप डॉट अपेंड। ये कब हो सकती है सिचुएशन, पेरेंट इंडेक्स, ठीक है ये हो गया। अब इंडेक्स की वैल्यू जैसे मान लीजिए 5 एलिमेंट्स रखे हुए हैं और ये 6th एलिमेंट पर मुझे रखना है, तो 6th एलिमेंट का इंडेक्स 5 है, तो इंडेक्स की वैल्यू 5 है, तो 5 ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। और मैं देख रहा हूँ कि इंडेक्स की वैल्यू ये पेरेंट इंडेक्स की वैल्यू छोटी है, तो ये कंडीशन पहली बार में ट्रू हो गई तो क्या करना पड़ेगा, मुझे हीप में अपेंड करना पड़ेगा। पेरेंट इंडेक्स वाला एलिमेंट नीचे शिफ्ट कर दिया मैंने, तो ये अपेंड कर दिया, तो वो एलिमेंट की कॉपी हो गई, राइट। तो जो एलिमेंट लिस्ट के अंदर रखा हुआ था उसी को मैंने कॉपी करके एक नए एलिमेंट के रूप में अपेंड कर दिया लिस्ट में, ओके। और अगर इंडेक्स की वैल्यू लास्ट मोस्ट इंडेक्स नहीं है तो आप एल्स में जाइएगा, फिर तो आपको एडिट करना है। देखिए आपको अगर आप फर्स्ट टाइम में, जैसे आप डायग्राम में समझिएगा, जैसे फर्स्ट टाइम में अभी इनके इंडेक्सेस क्या हैं, ज़रा इनके इंडेक्सेस आप समझिए, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो इंडेक्स की वैल्यू क्या है, इंडेक्स की वैल्यू है 10, ठीक है। तो नया एलिमेंट मैं कहाँ जोड़ सकता हूँ, इस जगह पर इंडेक्स नंबर 10 पे। अब क्योंकि 45 बड़ा है तो ये 30 को इधर आना होगा, तो 30 को इधर लाने का तरीका क्या है, क्योंकि हीप के अंदर तो 9 इंडेक्स के आगे है नहीं। अगर आप ये करते हो कि हीप में इंडेक्स 10 में ये 30 रखते हो तो प्रॉब्लम ये है कि एरर दे देगा। क्यों, क्योंकि आप लिस्ट के अंदर इनवैलिड इंडेक्स नहीं लिख सकते ना,
क्योंकि ये इंडेक्स तो अभी एग्जिस्ट नहीं करता है, इसलिए मुझे अपेंड फंक्शन को यूज़ करना पड़ा। ठीक है, अपेंड फंक्शन को यूज़ करना पड़ा, तो ये 30 जो है वो इधर पे कॉपी हो जाएगा। तो इस तरीके से 10 इंडेक्स क्रिएट हो गया। लेकिन अगली बार जब मुझे 40 को 30 की जगह पर लाना है, तब मुझे अपेंड नहीं करना है, तब मुझे 30 को रिप्लेस करना है 40 से। तो वहाँ पर मैं क्या करूँगा, वहाँ पे मुझे हीप इंडेक्स 4 पे ये 40 असाइन करना होगा। तो इसीलिए अब आपको कोड समझ में आ जाएगा। इसीलिए एल्स में हम क्या लिख रहे हैं, हम लिख रहे हैं सेल्फ डॉट हीप इंडेक्स असाइन सेल्फ डॉट हीप पेरेंट इंडेक्स। क्लियर है? तो क्यों मैंने इफ में अपेंड लिखा और क्यों मैंने एल्स में इंडेक्स लिखा, वो आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए, अभी ये वाइल लूप इस तरीके से चलता रहेगा, लेकिन हाँ, मुझे इंडेक्स को भी तो अपडेट करना है। तो मैं इंडेक्स को कर देता हूँ पेरेंट इंडेक्स, क्योंकि अब इंडेक्स चेंज हो जाएगा, ऊपर से नीचे एक वैल्यू शिफ्ट हो गई है, तो अब इंडेक्स चेंज हो जाएगा। इंडेक्स वो जगह है जहाँ पर हम चेक कर रहे हैं कि क्या नया एलिमेंट वहाँ पे इंसर्ट हो सकता है। और फिर पेरेंट इंडेक्स क्या होगा, पेरेंट इंडेक्स हो जाएगा, वही फॉर्मूला लगा लीजिए, इंडेक्स -1/2। क्लियर? ये हमारे लूप की बॉडी के अंदर होने वाला है। अब हम लूप की बॉडी के बाहर आ जाते हैं, जहां पर मैं एक इफ कंडीशन लगाता हूं और चेक करता हूं कि इंडेक्स की वैल्यू लास्ट पॉसिबल इंडेक्स है क्या। ठीक है, अगर ऐसा है तो इस नए एलिमेंट को अपेंड करना होगा, सेल्फ डॉट हीप डॉट अपेंड एलिमेंट। ठीक है, ऐसा तब होगा जब बिल्कुल टॉप एलिमेंट पे हम चले जाएंगे, और या फिर ऐसा होगा कि बीच में कभी इंसर्शन हो रहा है इस नई वैल्यू का, तो दोनों केस में ये वाइल लूप एंड हो जाएगा। हालांकि वाइल लूप तो नॉर्मली भी एंड होने वाला है। ठीक है, वाइल लूप एंड होने के लिए क्या है, दो में से कोई एक पॉसिबिलिटी है, या तो मैंने देखा कि इंडेक्स की वैल्यू 0 हो चुकी है, ठीक है, तो ऊपर से सारे एलिमेंट एक एक करके शिफ्ट हो गए और हम इंडेक्स 0 पे पहुंच गए, या फिर ये कि ये वाली कंडीशन फॉल्स हो गई है, यानी जो एलिमेंट है ये एक्चुअल में छोटा है, तो इसको तो वहीं पर इंसर्ट करना पड़ेगा। तो दोनों में से जो भी सिचुएशन आती है, हम यहाँ पर आएंगे, यहाँ पे हम देखेंगे कि इंडेक्स जो है वो लास्ट पॉसिबल इंडेक्स बन रहा है क्या, मतलब जितने हीप में डेटा है उसके एक आगे जुड़ना है क्या, तो अपेंड कर दो, और अगर नहीं तो फिर एल्स में वही सेल्फ डॉट हीप और फिर यहाँ पे इंडेक्स और कहीं पर इंसर्ट और कहीं पर एडिट होना है। ठीक है, तो ये वाइल लूप भी हमारा कंप्लीट हो चुका है और इफ एल्स उसके बाद भी कंप्लीट हो चुका है, और ये हमारा कोड इंसर्ट का कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट है डिफाइन करें एक टॉप मेथड विच रिटर्न्स द टॉप एलिमेंट ऑफ द हीप, और ये रेज करेगा एक्सेप्शन इफ हीप इज एम्प्टी। अच्छा, तो मुझे एक एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए भी क्लास बनानी पड़ेगी, एम्प्टी हीप एक्सेप्शन, और ये टॉप मेथड भी बनाना है। ठीक है, टॉप मेथड बनाते हैं। टॉप मेथड क्या करने वाला है, टॉप मोस्ट एलिमेंट जो सबसे ऊपर रखा हुआ है वो आपको रिटर्न करके देगा। तो जब आप डिफाइन करोगे टॉप मेथड, तो हमें देखना है यदि लेंथ ऑफ सेल्फ डॉट हीप ये इक्वल टू 0 है, मतलब हीप में एक भी एलिमेंट नहीं है। अगर हीप में एक भी एलिमेंट नहीं है तो आपको रेज करनी रहेगी एक्सेप्शन, और एक्सेप्शन का नाम मैं लिख देता हूं एम्प्टी हीप एक्सेप्शन। ये हमको अभी ये बनाना है, इसलिए अभी इस पे एरर शो कर रहा है, अभी मैंने बनाया नहीं है, और अदरवाइज हम रिटर्न करवा देंगे सेल्फ डॉट
हीप 0 इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो हमें रिटर्न करवानी है। ये हो गया। अब हमको बनाना पड़ेगी एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए एक क्लास। तो ये क्लास मैं अलग से बनाने वाला हूँ। इस क्लास को मैं इस तरीके से बनाता हूँ। क्लास ये बाहर बना रहा हूँ मैं, क्लास empty heap exception। आपको पाइथन के अंदर कोई भी एक्सेप्शन क्लास बनानी होती है तो वो एक बिल्ट इन एक्सेप्शन क्लास होती है, उसकी चाइल्ड क्लास के रूप में आप बनाते हो। ये मैंने डिराइव क्लास बना ली है और डिफाइन कर रहा हूँ मैं इसमें सिर्फ दो मेथड्स। एक इनिट मेथड जिसमें मैं मैसेज सेट करने वाला हूँ। मैसेज की वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट में रख देता हूँ empty heap, और कुछ और आपको सेट करना है तो ऑब्जेक्ट बनाते वक्त आप सेट कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे ऊपर ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ तो यहाँ पे आप आर्ग्यूमेंट में पास कर सकते हो। और सेल्फ डॉट मैसेज साइन मैसेज। एक और मेथड, अगर कभी इस empty heap एक्सेप्शन के ऑब्जेक्ट को प्रिंट कराने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, उसके लिए मैंने एक बना दिया है str सेल्फ, और यहाँ पे मैं रिटर्न करा देता हूँ सेल्फ डॉट मैसेज। ठीक है, आप यूज़ करो या ना करो, ये दो मेथड सफिशिएंट है। तो ये हमने एक्सेप्शन क्लास भी बना ली है। तो ये जो अगला सवाल था वो भी हमारा हो चुका है। सिक्स्थ क्वेश्चन है जो कि है कि डिलीट मेथड बनाओ। अब टॉप एलिमेंट डिलीट होता है और उसको रिटर्न भी करना है, और इसमें भी एक्सेप्शन रेज करनी है अगर हीप एम्प्टी है तो। ठीक है, तो यहाँ पर अब मैं बनाने जा रहा हूँ डिलीट मेथड। सो बेसिकली डिलीट मेथड हमेशा टॉप मोस्ट एलिमेंट को ही डिलीट करेगा। ध्यान रखिएगा, टॉप मोस्ट एलिमेंट को ही डिलीट करेगा। चलिए, तो यहाँ पे बना लेते हैं डिफाइन डिलीट, और इसके अंदर सिर्फ एक सेल्फ होगा और कुछ भी नहीं। ओके, अब डिलीट के अंदर सबसे पहले मैं चेक करता हूं एक्सेप्शन की सिचुएशन तो नहीं बन रही है। तो लेंथ ऑफ सेल्फ डॉट हीप इक्वल्स टू 0। अगर ऐसा है तो रेज कर दो एक्सेप्शन, रेज empty heap एक्सेप्शन, इस तरीके से। अब ये अगर कंडीशन ट्रू हो गई तो एक्सेप्शन रेज हो जाएगी, अदरवाइज हम नीचे का कोड चला पा रहे हैं। लेंथ ऑफ सेल्फ डॉट हीप, अगर इसमें एक ही एलिमेंट है तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, उसी एलिमेंट को आप निकाल दो, डिलीट कर दो। तो आप रिटर्न करते हो सेल्फ डॉट हीप। आप जानते हो लिस्ट के पास एक फंक्शन होता है पॉप, तो उसकी मदद से मैंने डिलीट भी कर दिया और उसी एलिमेंट को मैंने रिटर्न भी करा दिया। पर अगर इसके नीचे आते हो तो वो सिचुएशन आएगी जब हीप में एक से ज़्यादा एलिमेंट है। तो मैं वो एलिमेंट को सबसे पहले निकाल लेता हूँ। एक वेरिएबल बना लेते हैं मैक्स वैल्यू, इसके अंदर मैं वो एलिमेंट रख लेता हूँ सेल्फ डॉट हीप 0। ये एलिमेंट को मैंने कॉपी कर लिया है, अभी मैंने डिलीट नहीं करा है, बस कॉपी करा है। ठीक है, अच्छा एक वेरिएबल और बनाता हूँ टेम्प, जिसमें मैं वैल्यू रखता हूँ सबसे लास्ट वाली, जो सबसे लास्ट एलिमेंट होगा हीप में उसको, क्योंकि डिलीशन का आइडिया ये रहता है कि लास्ट एलिमेंट को सबसे ऊपर पहुंचा दो और फिर देखो कि उसकी पोजीशन अप्रोप्रिएट है कि नहीं है। अगर नहीं है तो उसमें जो बड़ा चाइल्ड है उससे उसको रिप्लेस कर दोगे। ओके, तो यहाँ पर टेम्प में हम असाइन करते हैं सेल्फ डॉट हीप डॉट पॉप। पॉप बाय डिफॉल्ट हमेशा क्या होता है, लास्ट एलिमेंट को ही डिलीट करेगा। अच्छा, अब हम इंडेक्स वेरिएबल बनाते हैं जिसकी वैल्यू 0 रखते हैं। देन हम अब हमें चाइल्ड नोड के इंडेक्स निकालने हैं। हम लोगों ने क्या एज्यूम कर लिया है, इंडेक्स 0 है, इसका मतलब बिल्कुल टॉप मोस्ट में क्या ये एलिमेंट रखा जा सकता है, कौन सा, जो हीप में लास्ट में से उठाया है। तो
टॉप एलिमेंट तो देखिए हमने कॉपी कर ही लिया है, टॉप एलिमेंट रिप्लेस हो जाए हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे लेफ्ट चाइल्ड इंडेक्स। लेफ्ट चाइल्ड इंडेक्स क्या होगा, इसका फॉर्मूला हमने बनाया है 2 मल्टीप्लाई बाय इंडेक्स प्लस 1, और इसी तरीके से राइट चाइल्ड इंडेक्स, इसका फॉर्मूला है 2 मल्टीप्लाई बाय इंडेक्स प्लस 2। ठीक है, तो डिलीशन में हमने इतना अभी काम कर लिया है कि हमने इंडेक्स फाइंड आउट कर लिए हैं दोनों चिल्ड्रन के। और अब मैं एक लूप लगाता हूँ। अब देखिए थोड़ा सा कोड कॉम्प्लिकेटेड होगा, मैं एक लूप लगा रहा हूँ। मुझे चेक करना है लेफ्ट चाइल्ड इंडेक्स अगर छोटा है सेल्फ डॉट हीप की लेंथ से, मतलब हीप में जो लेंथ है ना, हीप की जो लेंथ है, हीप की लेंथ एक्चुअल में लास्ट इंडेक्स से एक ज़्यादा होती है। तो अगर लेफ्ट चाइल्ड इंडेक्स की वैल्यू हीप की लेंथ से छोटी है, दैट मीन्स वो वैलिड इंडेक्स है। कई बार ऐसा हो सकता है ना कि कोई एक नोड है जिसका कोई चाइल्ड नहीं है, ठीक है, अब चाइल्ड नहीं है लेकिन आपने तो यहाँ कैलकुलेट करके लेफ्ट चाइल्ड इंडेक्स और राइट चाइल्ड इंडेक्स निकाल लिया है, तो उस केस में ये वाइल की कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि तब लेफ्ट चाइल्ड इंडेक्स लेंथ से भी ज़्यादा हो रहा होगा। अच्छा, ये हमने बना ली कंडीशन। अब वाइल लूप के अंदर आते हैं, एक इफ़ कंडीशन लगाते हैं, यहाँ पे चेक करते हैं राइट को राइट चाइल्ड इंडेक्स भी अगर छोटा है, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं छोटा हो, सेल्फ जैसे किसी नोड का सिर्फ लेफ्ट चाइल्ड है उस केस के लिए, तो राइट चाइल्ड एग्जिस्ट नहीं करता होगा, दैट मीन्स है कि वो लेंथ ऑफ हीप से बड़ा है या बराबर है, एग्जैक्टली बराबर है। ठीक है, तो ये हो गया सेल्फ डॉट हीप। देन एक और इफ कंडीशन हम इसके अंदर लगाएंगे कि अगर ऐसा भी होता है कि हाँ ठीक है लेफ्ट राइट चाइल्ड इंडेक्स भी छोटा है लेंथ से, इसका मतलब इंडेक्स जिस नोड की बात कर रहा है उसके 2 चिल्ड्रन हैं। तो हम चेक करते हैं सेल्फ डॉट हीप लेफ्ट चाइल्ड इंडेक्स। अब मैं वैल्यू को चेक कर रहा हूँ, ये जो वैल्यू है ये अगर ग्रेटर है, लेफ्ट वाली वैल्यू ग्रेटर है किससे, सेल्फ डॉट हीप राइट चाइल्ड इंडेक्स। ठीक है, अगर ये इससे बड़ा है, मतलब लेफ्ट वाला चाइल्ड बड़ा है, दोनों चाइल्ड में से लेफ्ट वाला चाइल्ड बड़ा है। 2 पॉसिबिलिटी हो सकती हैं, या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो अगर ये ट्रू है, लेफ्ट चाइल्ड बड़ा है, तो फिर से मैं एक कंडीशन लगा रहा हूँ सेल्फ डॉट हीप लेफ्ट चाइल्ड इंडेक्स। ठीक है, लेफ्ट चाइल्ड इंडेक्स, और अगर ग्रेटर है टेम्प से, टेम्प कौन सी वैल्यू है, जो लास्ट वैल्यू हमने डिलीट करी थी हीप में से, तो उसी की तो पोजीशन हम फाइंड आउट कर रहे हैं, तो उसके साथ मैंने इसको कंपेयर किया, मतलब दोनों चाइल्ड में से जो बड़ा था उस चाइल्ड से मैं कंपेयर कर रहा हूँ टेम्प को। अगर टेम्प बड़ा हुआ तो टेम्प की पोजीशन हमें मिल गई कहाँ पे रखना है, और अगर टेम्प बड़ा नहीं हुआ तो फिर जो बड़ा चाइल्ड है उसको ऊपर शिफ्ट करना होगा। तो उसको ऊपर शिफ्ट करने के लिए हम लिख रहे हैं सेल्फ डॉट हीप लेफ्ट, नहीं इंडेक्स में हम असाइन कर देते हैं लेफ्ट चाइल्ड इंडेक्स वाली वैल्यू, सेल्फ डॉट हीप लेफ्ट चाइल्ड इंडेक्स, ये मैंने इसमें असाइन कर दिया, तो ये ऊपर असाइन हो गया। और इंडेक्स की वैल्यू चेंज करके हम कर देते हैं लेफ्ट चाइल्ड इंडेक्स। अच्छा, अगर ऐसा नहीं होता है ना, टेम्प मान लो बड़ा या बराबर होता, तो हम ब्रेक कर देते, क्योंकि अब हमें कोई शिफ्टिंग ऊपर करनी नहीं है। ब्रेक कर देते, ब्रेक कर देते, और ब्रेक के बाद हम इस लूप के बाहर आ जाते। पर अगर ये जो ऊपर वाला इफ लिखा था आपने कि लेफ्ट चाइल्ड बड़ा है कि राइट चाइल्ड बड़ा है, तो मान लीजिए कि वो फॉल्स हो जाता, इसका मतलब राइट चाइल्ड बड़ा है, तो आप क्या करते, आप इधर लिखते एल्स, और एल्स में एक और इफ लगाते, और
इस इफ के अंदर सेल्फ डॉट हीप राइट चाइल्ड इंडेक्स, है ना, राइट चाइल्ड इंडेक्स को कंपेयर करते हैं आप टेम्प के साथ। ओके, अब देखिए जैसा ऊपर हो रहा है ना, बिल्कुल वैसा ही है, यही कोड हमको लिखना है, बस हमें यहाँ पे राइट चाइल्ड इंडेक्स असाइन करना है। यहाँ पे मुझे राइट चाइल्ड इंडेक्स लिखना है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद फिर मुझे इंडेक्स की वैल्यू भी चेंज करके राइट चाइल्ड इंडेक्स लिख देनी है, और अगर ऐसा नहीं है तो एल्स में आ जाएंगे और एल्स में ब्रेक कर देंगे, ठीक है। ये सिचुएशन है। अच्छा, अब एक और ऊपर एक और इफ लिखा हुआ है लाइन नंबर 37 में, उसका जोड़ीदार एल्स बना रहा हूं मैं। वो क्या कह रहा था कि राइट चाइल्ड एग्जिस्ट करता है, राइट चाइल्ड एग्जिस्ट करता है, नहीं करता है तो एल्स में आ जाएंगे, फिर सिर्फ एक ही चाइल्ड है, लेफ्ट चाइल्ड। तो ये वो केस है जब राइट चाइल्ड है ही नहीं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ एक कमेंट बना के, नो राइट चाइल्ड, ठीक है। तो आपको ध्यान में रहेगा। इसके अंदर भी एक इफ लिखते हैं, सेल्फ डॉट हीप लेफ्ट चाइल्ड इंडेक्स, लेफ्ट चाइल्ड इंडेक्स। अब इसको चेक कर लेते हैं, क्योंकि अब सिर्फ लेफ्ट चाइल्ड है, ये अगर बड़ा है टेम्प से तो फिर सेल्फ डॉट हीप इंडेक्स इसमें असाइन कर दीजिए, सेल्फ डॉट हीप लेफ्ट चाइल्ड इंडेक्स, और इंडेक्स की वैल्यू हो जानी चाहिए लेफ्ट चाइल्ड इंडेक्स, ठीक है। और अगर ये कंडीशन फॉल्स रहती है ना, एल्स में आ जाइएगा, एल्स में आ जाएंगे तो ब्रेक लिख देंगे, ब्रेक करके बाहर आ गए। अच्छा, इसके बाद ये एल्स का काम तो कंप्लीट हो गया, एल्स का काम तो कंप्लीट हो गया। अब मुझे लेफ्ट चाइल्ड इंडेक्स और राइट चाइल्ड इंडेक्स को भी अपडेट करना पड़ेगा। देखिए क्या हुआ कि हमने इनमें से कुछ भी चलाओ, अगर ब्रेक नहीं हुआ है तो इंडेक्स की वैल्यू अपडेट हुई है, राइट, इंडेक्स की वैल्यू तो अपडेट हुई है, तो फिर लेफ्ट चाइल्ड और राइट चाइल्ड भी तो हमें अपडेट करने पड़ेंगे। तो लेफ्ट चाइल्ड इंडेक्स की वैल्यू भी अपडेट होगी, 2 मल्टी वही फॉर्मूले से इंडेक्स प्लस 1, और राइट चाइल्ड इंडेक्स 2 मल्टीप्लाई बाय इंडेक्स प्लस 2, ठीक है, ओके। और अगर ये लूप एंड होता है, तो लूप एंड होता है तो इधर का कोड चलेगा। तो मुझे क्या करना है, लूप कब एंड हो रहा है, जब मुझे सही पोजीशन मिल गई है टेम्प को रखने की। तो सेल्फ डॉट हीप इंडेक्स, जो भी इंडेक्स फाइनली फाइंड आउट हुआ है, क्योंकि ब्रेक के कारण बाहर आ जाओगे तो लेफ्ट है ना, ब्रेक के थ्रू बाहर आ जाओगे तो इंडेक्स में कोई अपडेशन नहीं होंगे, तो जो इंडेक्स है उस पर आप डेटा रख सकते हो, तो उस पर आप रख दो टेम्प, और जो सबसे बड़ी वैल्यू, सबसे टॉप की वैल्यू मिली थी वो हमने मैक्स वैल्यू में रखी थी, उसको रिटर्न करा दो, मैक्स वैल्यू ये हमने रिटर्न करा दिया, बस हो गया ये। अब बारी है आखिरी सवाल की, जिसमें हमें बनाना है हीप सॉर्ट। अब हीप सॉर्ट क्या था वो भी मैंने आपको लॉजिक डिस्कस किया था, सॉर्टिंग करनी है विद द हेल्प ऑफ हीप। चलिए, अब हीप सॉर्ट भी हम इसी के अंदर बनाए थे, तो डिफाइन करते हैं हीप सॉर्ट, और हीप सॉर्ट में हमें मिलता है सेल्फ और कोई लिस्ट मिलती है, लिस्ट 1 नाम दे दो, कोई भी लिस्ट हमें मिलती है उसको मुझे सॉर्ट करना है, ठीक है। अब यहां पर सबसे पहले तो हम ये करते हैं, सेल्फ डॉट क्रिएट हीप,
क्रिएट हीप फंक्शन को कॉल कर लिया और उसमें पास कर दी ये list1। तो बस इससे हीप तो क्रिएट हो जाएगा और उसमें list1 वाले एलिमेंट्स आ जाएंगे। अब मैं ये करता हूँ कि मैं एक ट्राई ब्लॉक बनाता हूँ, बिकॉज कुछ एक्सेप्शन आ सकती हैं। वाइल ट्रू, जब तक ट्रू है कंडीशन, मैं एक और लिस्ट बना देता हूँ list2, जो कि एम्प्टी लिस्ट होगी। उसमें इंसर्ट करता जाऊंगा 0 इंडेक्स पर सेल्फ डॉट डिलीट से जो रिटर्न होके आएगा। तो एक एक वैल्यू डिलीट होती जाएगी और उसको हर बार मैं इस list2 में शुरुआत में जोड़ता जाऊंगा। तो क्योंकि सबसे पहले जो एलिमेंट निकलेगा वो सबसे बड़ा एलिमेंट निकलेगा हीप में से, तो जो हीप में सबसे बड़ा एलिमेंट निकलेगा वो पहले तो मैंने शुरुआत में रख दिया list2 में, फिर उसके बाद हीप में से अगला एलिमेंट निकलेगा तो वो सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट होगा ना, तो उसको मुझे कहाँ रखना है, इस list2 में शुरुआत में रखना है। तो मैं हर जो एलिमेंट नया निकालता जा रहा हूँ हीप से, उसको मैं list2 में शुरुआत में जोड़ता जा रहा हूँ, तो बाकी सब शिफ्ट होते जाएंगे। अगर आप अपेंड करते जाते हैं तो फिर वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्टेड मिलेगा, और अभी मैं असेंडिंग ऑर्डर में उसको सॉर्ट करना चाहता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर list2 में हमने ये डेटा रख लिया। अब इसमें एक्सेप्ट लिख लो। एक्सेप्ट, कौन सी एक्सेप्शन आ सकती है, एम्प्टी हीप एक्सेप्शन। और मुझे करना कुछ भी नहीं है, बस ये है कि ये लूप रुकने का एक तरीका मिल गया, क्योंकि ये लूप रुकता नहीं, ऑलवेज ट्रू है, लेकिन किसी समय डिलीट करा रहे और क्योंकि पूरा हीप एम्प्टी हो चुका है तो वो एक्सेप्शन देगा, तो आप एक्सेप्ट पे आ जाओगे। तो मुझे कुछ प्रिंट कराना नहीं है या कुछ भी एक्शन करना नहीं है, तो मैंने पास लिख दिया। आपको कुछ करवाना हो तो आप लिख सकते हो। ओके, अब इसमें क्या रिटर्न करा दें, list2। ये हीप सॉर्ट हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसको अगर प्रोग्राम को टेस्ट करना है, क्योंकि पूरा बन चुका है, तो मैंने एक list1 बना ली। इसमें कुछ एलिमेंट्स रख लेता हूँ, जैसे कि 34, 56, 12, ठीक है, 78, 43, 25, 10, 80 एंड 60। इस तरीके से मैंने कुछ वैल्यूज़ रख ली हैं और इनको मुझे सॉर्ट करना है। सॉर्ट करना है तो पहले तो मैं एक हीप बनाऊंगा, ये हीप बना लिया। ठीक है, हीप बनाने के बाद मुझे हीप सॉर्ट को कॉल करना है। तो list1 में ही चेंजेस करने चाहता हूं मैं, तो मैंने लिखा h डॉट हीप सॉर्ट, और हीप सॉर्ट में मुझे पास करना पड़ेगा list1। बस रिजल्ट को प्रिंट करा लीजिएगा। ये बन गया हमारा प्रोग्राम। मैं इसको चला के दिखाता हूँ। Python 3, प्रोग्राम का नाम है assign29.py। आप देख सकते हैं ये सॉर्टेड ऑर्डर में हमको दिखाई दे रहा है। जो इसके अंदर एलिमेंट्स थे वही सब सॉर्टेड ऑर्डर में आपको दिखाई दे रहे हैं। तो ये हीप सॉर्ट भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है और इसी के साथ ये असाइनमेंट भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। ये पूरा प्रोग्राम मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा और आई होप आपको ये पसंद आ रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। यदि आप इसको एंजॉय कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट देकर बताइए कि कैसे लग रहे हैं, और कोई सुझाव हैं तो वो भी बताइए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, सो दैट कि आप कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, गुड बाय।